बिलालमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता जुमा नमाज के दो फ़राइज़ क़िरात और रुकू के मुकम्मल और मुफस्सल उसके मसाइल हमने समाअत किए। उसके बाद आज जिस फ़र्ज़ के बारे में वज़ाहत होगी वो है सजदा, जो नमाज का पाँचवां रुकुन, पाँचवां फ़र्ज़ है। यानी जब हम नमाज आगाज़ करते हैं तो नमाज शुरू करने के बाद से जो फ़राइज़ हैं उनमें का एक फ़र्ज़ है सजदा करना। हर नमाज में, हर रकात में दो सजदे होते हैं। तो सजदे के मुताल्लिक़ आज कुछ अहम बातें और उसके मसाइल पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले सजदा किसको कहते हैं? उसका सजदा यानी अपने सर को ज़मीन पर रखना। नमाज की हालत में अपने सर को ज़मीन पर रखने को सजदा कहते हैं। किस तरह रखना चाहिए? अब उसके भी उसूल, उसके आदाब, उसके शराइत बयान किए गए। वो इस तरह के पेशानी, घुटना, पाँव की उंगली, ये इतना लगना फ़र्ज़ियत में आता है, ज़मीन पर लगे रहना। अगर दोनों पाँव बिल्कुल उठे रहें सजदे की हालत में तो सजदा ना होगा। बहुत सारे लोग इस मसले में नावाकिफ़ियत की वजह से, मालूम नहीं रहने की वजह से ये गलती करते हैं कि सजदे की हालत में जब होते हैं नाक, पेशानी, हाथ, घुटने, ये सारी चीज़ें ज़मीन पे लगी रहती है, मगर जो पैर है, कदम है, वो दोनों उठ जाते हैं। वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि अगर दोनों पाँव बिल्कुल उठे रहे तो सजदा ना होगा। तो अब सजदा सही होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसकी वजाहत आप बगौर सुने। हर रकात में दो सजदे करना है, दोनों भी फ़र्ज़ है। अगर नहीं करेंगे तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब सजदा सही होने के लिए 7 आज़ा का ज़मीन पर लगे रहना ज़रूरी है। कौन सी? दोनों पाँव की उंगलियां। अगर किसी वजह से मजबूरी है तो अलग बात है, मगर पूरी उंगलियां, अंगूठा, पाँव का ज़मीन पे लगे रहना ज़रूरी है। इसी तरह दोनों घुटने ज़मीन पे लगे रहना चाहिए। दोनों हाथ, पेशानी के साथ नाक भी ज़मीन पर लगी रहनी चाहिए। बिला उज़्र सिर्फ पेशानी पर इक्तिफ़ा करना मकरूह है। अगर पेशानी का ज़मीन पर रखना किसी उज़्र की वजह से दुश्वार हो तो उसके बजाय सिर्फ नाक पे इक्तिफ़ा किया जा सकता है, बग़ैर किसी उज़्र के। सर अगर ज़मीन पे नहीं रहेगा तो नमाज नहीं होगी। पहले दोनों कदम की उंगलियां, वो तो हम जब खड़े हैं तो वो नीचे ही रहते हैं। जब बैठें, सजदे के लिए जाएं, तो पहले घुटनों को रखें, फिर हाथ रखें, फिर नाक का वो हिस्सा जो सख्त है, ये नर्म हिस्सा नहीं, उसके थोड़ा ऊपर जो सख्त हिस्सा है वो, और पेशानी, ये चीज़ें ज़मीन पे लगे रहना सजदे के सही होने के लिए ज़रूरी है। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं लगी रहती तो सजदा आपका नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है। और अगर दोनों पैर ज़मीन से उठ गए, दोनों कदम सजदे की हालत में, तो सजदा नहीं हुआ। गोया कि एक फ़र्ज़ नहीं हुआ तो नमाज आपकी मुकम्मल नहीं हुई। तो नमाज आप समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं,
मगर जिस तरह नमाज पढ़ना है उस तरह नहीं पढ़ने की वजह से सवाब से भी महरूम रह रहे हैं, और अगर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाया गया सजदा किस चीज पर करना चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए है जो सजदा जमीन पर रख सकते हैं। अगर कोई बीमार है या फिर सर पे मार पड़ गया, सजदा अगर सर झुकाने की वजह से तकलीफ महसूस होती है तो उसके लिए ये इजाजत है कि वो इशारे से सजदा करे, मगर जो सेहतमंद है उसको सजदा करना चाहिए। अब सजदा जहां पर वो कर रहा है तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, जानिमाज बिछी हुई है तो वो कैसी होनी चाहिए, कालीन है तो वो कैसी होनी चाहिए, इसकी वजाहत सजदा ऐसी चीज पर करना चाहिए जो सख्त हो और जमी रहे और जिस पर पेशानी ठहर सके, वरना सजदा नहीं होगा। जैसे कि रुई है, रुई में भी बिल्कुल एक हल्की किस्म की आती, अगर आप उसमें हाथ रखेंगे तो आपके हाथ में एक ठहराव नहीं रहता, झुकाव रहता है, एक पुख्तगी मालूम नहीं होती। तो जिस चीज में पुख्तगी नहीं है वैसी चीज पर सजदा नहीं किया जा सकता। अब ये मसला बहुत सारे मसाजिद में मोटी मोटी कालीन होती है, तो उसके हवाले से फुक़हा ने बात लिखी है कि वो जो कालीनें हैं उसमें ये गुंजाइश है कि उसमें हमारा जो सर है, पेशानी है, जमी रहती है। अगर जमी नहीं रहती तो सजदा नहीं होता। मगर जितने भी आजकल के कालीन हैं उसमें ये गुंजाइश होती है कि हमारी जो पेशानी है वो जमी रहती है। अगर किसी जगह, बुनियादी मसला ये है, पेशानी जमी नहीं रहती तो आपका सजदा मुकम्मल नहीं हो रहा है, ठहराव होना चाहिए। तो ये सजदा सही होने के लिए ज़रूरी है, इसका ख्याल रखा जाए। अगर सजदे की जगह कदमों की जगह से ऊंची हो तो एक बालिश तक मुज़ायक़ा नहीं, अगर इससे ज़्यादा ऊंची हो और कोई उज़्र भी ना हो तो जायज़ नहीं है। हमारे जहां हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ हम खड़े हुए हैं, सजदा मिंबर के दूसरी सीढ़ी पर कर रहे हैं, एक बालिश तक माफ है, गुंजाइश है, किसी उज़्र की वजह से, किसी वजह से कर रहे हैं तो हो सकता है। बिला किसी उज़्र के एक बालिश से ज्यादा डिस्टेंस कदम में और सर में नहीं होना चाहिए। जब सजदे में जाएं तो जहां पर हमारे कदम रखे हुए हैं पेशानी भी उसी जगह पर होनी चाहिए। कदम अगर नीचे हैं, पेशानी ऊपर है तो किस हद तक माफ है? एक बालिश तक। उससे ज्यादा अगर है तो आपका सजदा सही नहीं हो रहा है।